आरपीएससी द्वारा आयोजित एसीपी एग्जाम 2014 के अंदर पेपर नंबर सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है द स्पाइरल मॉडल इज एडवांटेजियस देन वाटरफॉल मॉडल। तो ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके कारण स्पाइरल मॉडल जो है वो ज़्यादा बेहतर है वाटरफॉल मॉडल की तुलना में। तो आपको वो एडवांटेज बतानी है जो स्पाइरल मॉडल के अंदर होती है। तो चलिए सारे ऑप्शन हम रीड कर लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है व्हेन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम आर वेल अंडरस्टैंड बाय द यूजर। जब सारी रिक्वायरमेंट यूजर द्वारा अच्छी तरह समझ ली जाती है तब स्पाइरल मॉडल अच्छा है। या फिर व्हेन द रिक्वायरमेंट्स आर नॉट वेल फॉर्म्ड और अंडरस्टूड बाय द यूजर। जब सारी रिक्वायरमेंट यूजर को क्लियर नहीं होती है तब स्पाइरल मॉडल बेहतर रहता है। या फिर व्हेन द प्रोडक्ट केम्स आफ्टर वन स्टेज इजीली। जब प्रोडक्ट हमें एक स्टेप पहले मिल जाता है तब स्पाइरल मॉडल अच्छा रहता है। या फिर व्हेन ऑल द फंक्शन रिक्वायरमेंट आर अवेलेबल आफ्टर रिक्वायरमेंट एनालिसिस। या फिर जब रिक्वायरमेंट एनालिसिस हम करते हैं तो हमें सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट मिल जाती है, इसलिए स्पाइरल मॉडल ज़्यादा अच्छा है। तो कौन सी एडवांटेज है जो स्पाइरल मॉडल को बेहतर बताती है। चलिए देखते हैं स्पाइरल मॉडल और वाटरफॉल मॉडल का ये दूसरा क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 भी आपका स्पाइरल मॉडल और वाटरफॉल मॉडल के ऊपर था, तो हम एक बार फिर से इन दोनों को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाटरफॉल मॉडल की। तो वाटरफॉल मॉडल हमारा एक झरने की तरह मॉडल होता है जिसको हम लीनियर या सिक्वेंशियल मॉडल भी बोलते हैं। इसमें स्टेज नंबर 1 पूरी होने के बाद ही हम स्टेज नंबर 2 पर जा सकते हैं और एक बार एक स्टेज ख़त्म करने के बाद रिवर्स आना पॉसिबल इसके अंदर नहीं होता है। केवल ये वाटरफॉल मॉडल की तरह एक झरने की तरह नीचे 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 बहता चलता है और सारे फेज कंप्लीट करता हुआ चलता है, कुछ भी अधूरा ये नहीं छोड़ता है। लेकिन ये मॉडल उपयोगी तभी है जब यूज़र को अपनी सारी रिक्वायरमेंट पता हो कि मुझे बिल्कुल ऐसा ऐसा क्लियरली उसे डिफाइन हो कि मुझे क्या चाहिए, तो हम वाटरफॉल मॉडल इस्तेमाल करते हैं ऐसी रिक्वायरमेंट के लिए। तो मैंने लिखा भी है यह एक लीनियर या सिक्वेंशियल मॉडल है और जब सारी रिक्वायरमेंट पहले से तय हो जाती हैं और या फिर कोई चेंजेस उनके अंदर आगे नहीं आने वाला है, स्थिर हैं, तब हम वाटरफॉल मॉडल का उपयोग करते हैं क्योंकि ये तब सबसे ज़्यादा फिट बैठने वाला मॉडल है। और मैंने बताया इसमें पीछे जाना पॉसिबल नहीं है। आप एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर मूव हो चुके हैं तो स्टेज नंबर 1 पर जाना आपके लिए संभव नहीं होगा वाटरफॉल मॉडल के अंदर। तो इसके अंदर एक चरण के पूरा होने के बाद ही अगला शुरू होता है, इसलिए इसको वाटरफॉल मॉडल कहते हैं। अब बात आती है स्पाइरल मॉडल की। तो स्पाइरल मॉडल के अंदर हम इस तरह से 4 फेज के बाद फिर से साइकिल रिपीट करते जाते हैं और हर जब साइकिल रिपीट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, रिस्क एनालिसिस भी हम उसका करते हैं। इस तरह से ये कुंडली नुमा एक स्प्रिंग की तरह मॉडल होता है जिसमें हम जब तक हमारी रिक्वायरमेंट पूरी ना हो तब तक हम उन फेजेस को घूमते हुए बार बार रिपीट करते हैं और हर बार इसका एनालिसिस करते हैं, इसलिए इसे कहा गया है स्पाइरल मॉडल। तो यहाँ लिखा भी यह एक इटरेटिव यानी कि घूमने वाला कुंडली टाइप, यह एक इटरेटिव या लूप कह सकते हैं आप, और रिस्क ओरिएंटेड मॉडल है। इसमें रिस्क का विशेष ध्यान रखा जाता है और हर चक्र में 4 चीज़ें होती हैं, 4 स्टेजेस होती हैं। पहली है प्लानिंग, उसके बाद है रिस्क का एनालिसिस और उसके बाद है डेवलपमेंट किया जाता है और उसके बाद एवेल्युएट किया जाता है और फिर से हम वापस से प्लानिंग फेज पर इसके अंदर आ जाते हैं। तो ऐसा हम तब तक करते हैं जब तक हमारा जो कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी फुलफिल ना हो जाए, तब तक हम इसको ऐसा करते जाते हैं। तो ये मॉडल बेहतर क्यों है? जब यूज़र की सारी ज़रूरतें साफ नहीं होती तो ये मॉडल बेहतर है। यूज़र आज कुछ बता रहा है, हम उसको बना करके देंगे, उसमें और संशोधन बताएगा तो फिर हम उसको दोबारा से रिपीट करेंगे। तो इस तरह ये स्पाइरल मॉडल एक बेहतर मॉडल है जब यूज़र की
रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं हो। दूसरा, प्रोजेक्ट में बदलाव की जो भी संभावनाएं हैं, हम उन संभावनाओं के लिए ही इस मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी मॉडल में या किसी प्रोजेक्ट में बार बार चेंज आने की संभावनाएं हैं तो उसके लिए भी स्पाइरल मॉडल बेस्ट मॉडल रहेगा। रिस्क ज़्यादा रहता है। अब क्वेश्चन जो 29 है उसमें पूछा हमसे क्या गया है, पूछा ये गया है कि स्पाइरल मॉडल वाटरफॉल मॉडल की तुलना में ज़्यादा फायदेमंद कब होता है। तो ज़्यादा फायदेमंद कब रहेगा, जब यूज़र की सारी रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं हो। जब रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं होती या यूज़र को सही से पता नहीं होता या सही से समझ में नहीं आता होता है कि उसे क्या चाहिए, तो हम स्पाइरल मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ये मॉडल ज़्यादा एडवांटेजियस है वाटरफॉल की मॉडल की तुलना में, जब आपको रिक्वायरमेंट क्लियर ना हो। तो स्पाइरल मॉडल की फ्लेक्सिबिलिटी और रिपीटेबल नेचर की वजह से हम बार बार फीडबैक लेकर के सिस्टम को और भी बेहतर बना सकते हैं, इसलिए भी हमारा स्पाइरल मॉडल बेस्ट मॉडल है। अब क्वेश्चन के अंदर जो हमें ऑब्जेक्ट में ABCD दिए हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो ए में लिखा हुआ है व्हेन द रिक्वायरमेंट आर वेल डिफाइंड बाय द यूज़र। जब रिक्वायरमेंट यूज़र द्वारा अच्छी तरह से समझ ली जाती हैं तो हम वाटरफॉल मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, ना कि स्पाइरल मॉडल का। तो स्पाइरल मॉडल की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमें रिक्वायरमेंट अनक्लियर हो, कस्टमर को रिक्वायरमेंट अनक्लियर हो, तब हम इस्तेमाल करते हैं स्पाइरल मॉडल। तो पहला जो हमारा ऑप्शन है ये गलत हो गया है, क्योंकि ये वाटरफॉल मॉडल की बात करता है, स्पाइरल मॉडल की ये बात नहीं कर रहा है। व्हेन द प्रोडक्ट कम्स आफ्टर वन स्टेज इजीली, यह भी वाटरफॉल मॉडल की विशेषता है। एक के बाद एक स्टेज में हम वाटरफॉल मॉडल के अंदर ही जाते हैं। स्पाइरल मॉडल स्टेप बाय स्टेप नहीं चलता, जबकि ये एक कुंडली नुमा या लूप नुमा घूमती हुई एक प्रक्रिया है, जब तक हम एक बेहतर प्रोजेक्ट नहीं बना ले। डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है व्हेन ऑल फंक्शनल रिक्वायरमेंट आर अवेलेबल आफ्टर रिक्वायरमेंट एनालिसिस। जब सभी रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस के बाद मिल जाती है तो वाटरफॉल मॉडल ही बेस्ट रहता है। स्पाइरल मॉडल की पावर तब काम में आती है जब रिक्वायरमेंट बार बार बदलती रहे। तो अब आपको और क्लियर हो गया होगा स्पाइरल मॉडल कब बेस्ट है, जब रिक्वायरमेंट क्लियर ना हो, रिक्वायरमेंट बार बार बदलती हो, तो हम स्पाइरल मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। तो एक बार रिवीजन के लिए हम कंपैरिजन देख लेते हैं फिर से। जो वाटरफॉल मॉडल है ये हमारा सिक्वेंशियल मॉडल है, एक के बाद एक स्टेजेस में फॉलो की जाती हैं। स्पाइरल मॉडल एक लूप नुमा या इटरेटिव मॉडल है, ये हर बार एक बेहतर वर्जन हमें प्रोवाइड कराता है। रिस्क हैंडलिंग, वाटरफॉल मॉडल में कोई रिस्क हैंडलिंग नहीं होती है, जबकि इसमें हर इटरेशन के ऊपर हर चक्र में रिस्क एनालिसिस किया जाता है, रिस्क एनालिसिस होता है। तो जब रिक्वायरमेंट क्लियर हो, स्टेबल हो, तो ये वाटरफॉल मॉडल बेस्ट रहता है। जब रिक्वायरमेंट अनक्लियर हो और चेंजेज हो सकते हैं रिक्वायरमेंट में, तब हमारा स्पाइरल मॉडल बेस्ट रहता है। फ्लेक्सिबिलिटी, वाटरफॉल मॉडल के अंदर बहुत ही कम फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है, लेकिन स्पाइरल मॉडल के अंदर आपको अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। तो कुछ एक्स्ट्रा MCQ भी हम देख लेते हैं। जैसे एक MCQ है, स्पाइरल मॉडल में कौन सी प्रक्रिया मुख्य रूप से हर चक्र में होती है। तो रिस्क एनालिसिस की जो प्रक्रिया है इसमें हर इटरेशन पर जरूर की जाती है। स्पाइरल मॉडल किस प्रकार के प्रोजेक्ट के लिए अच्छा होता है, तो जब हमें रिस्क और बदलाव की संभावना ज़्यादा हो तो हम स्पाइरल मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। स्पाइरल मॉडल का एक विशेष लाभ क्या है, तो स्पाइरल मॉडल का एक विशेष लाभ ये है कि रिक्वायरमेंट रिफाइनमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर मिल जाती है। हम डेवलप करने के बाद भी रिक्वायरमेंट अपनी डाल सकते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें स्पाइरल मॉडल के अंदर मिल जाती है। तो इन चार ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, जो स्पाइरल मॉडल की परिभाषा से भी फिट बैठता है। व्हेन द रिक्वायरमेंट आर नॉट वेल फॉर्म्ड और अंडरस्टूड बाय द यूजर, जब
यूज़र को अपनी रिक्वायरमेंट ठीक से पता ना हो तो स्पाइरल मॉडल बेस्ट है वाटरफॉल मॉडल की तुलना में। तो ये बी आंसर इसका सही रहेगा।